जयदीप कहते हैं नितिन भाई आपने रोस्ट नहीं फ्राई कर दिया शक्तिमान को। महादेव के चमत्कार। जयदीप आपका मैसेज मेरे को मिलता है और आप यही चीज़ लिखते हो बार बार, तो नज़र है मेरी आप पर। सुष्मिता कहती है मैं भुवनेश्वर से हूँ एंड वो नया पल्ली है, यानी नया बाली। अच्छा, आपने उस वीडियो में बताया जो मैंने उड़ीसा वाला बताया था, ठीक है। पुनीत कहते हैं जय श्री राम जी, आई एम पुनीत शर्मा फ्रॉम पंजाब अमृतसर, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और सो दिस इज़ लाइक हमारे बचपन का किस्सा। ओके, ये किसने लिखा था? ड्रीम कैचर ने। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आप मन में नहीं लाना कि नित्य नित्य समय से हम मैसेज कर रहे हैं, हमारा मैसेज तो तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे सभी बहुत ख़ास हैं मेरे लिए, ठीक है। और मैंने बताया ना शुरुआत में, जैसे जो मैसेजेस होते हैं उन्हें मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। और ये जितने भी मैसेज हैं सब बहुत वैल्यू रखते हैं। आप मेरे से गुस्सा होते हो तो भी पता चल जाता है, खुश होते हो तो भी पता चल जाता है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो भी पता चल जाता है। तो गुस्सा नहीं रखना। बहुत लोगों ने कहा है कि तू पैरों की धूल नहीं है उसके, और तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। भाई मैंने कब कहा कि मैं उससे ऊपर हूँ? वो जो एक्टर है, भले ही उसने पुराने ज़माने के पिक्चर और गाने देखे हैं आपने उसके, भाई साहब के उनके, चलो और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देता हूँ। वैसे तो मैं आर्टिकल बताने आया था, कुछ मैसेजेस पढ़ने आया था। जैसे अंजन पटेल कहते हैं जय भोलेनाथ, वेरी नाइस नितिन भाई कि आपने भी ये क्राइम स्टोरी सुनाई, थैंक्स। लेकिन इससे मैं तीसरी शक्ति से आ गई, गॉड ब्लेस यू। थोड़े मैसेज मुझे कभी कभी समझ भी नहीं आते हैं। अंशुल कहते हैं भैया उतारे के लिए उपाय बताओ। बता चुका, लेकिन मैं इतना बड़ा कोई जानकार नहीं हूँ, कोई बड़ा भगत नहीं हूँ। प्लीज़ इसके लिए आप जब भी कुछ होता है ना, मन में डरावना कुछ लग रहा हो, तो किसी बड़े भगत से पूछिए। मेरे जैसों पे ना विश्वास करने का ज़रूरत नहीं। मेरे जैसे यानी यूट्यूबर्स जितने भी हैं, भले ही वो पॉडकास्ट कर रहे हो, भले ही उनका कोई अपना तंत्र वाला चैनल हो, समझ रहे हो ना, इशारा काफ़ी है, उस पर विश्वास करो जिसे आपकी फैमिली पुराने समय से जानती पहचानती है। घर के पंडित जी होंगे ना कोई, उनसे बात करना। वर्षा सांगवान, हर हर महादेव नितिन भैया, जय भोले बाबा। एनिमिश भंडारी 25, ओ नितिन भाई कृष्णा जी का वीडियो बनाओ, बहुत दिन हो गया। ये इस तरह से मतलब पूरा हुक्म के साथ मुझे आदेश दिया जाता है, मतलब ठीक है भैया, जैसी आप सभी की रिक्वायरमेंट है वैसा मैं काम करूँगा। और ये बाबा की कहानी तो उधर आएगा ना, दूसरे चैनल पे। ये कोई गुस्से में मैसेज कर रहा है, प्लीज़ ये के लिए ऐसा ना बोलो। रही महाभारत में एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, कुछ मत बोलिए, आपकी स्टोरी सुनती बट आज सही नहीं किया। माना उनकी उम्र हुई है, आपकी भी होगी, आपके बारे में ये नहीं सोचा था। माला पाठक, ठीक है, मेरे बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आपने शायद अभी इनके इंटरव्यू और बाकी चीज़ें देखी नहीं है, वरना खैर मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। आपको अच्छा नहीं लगा, आपने डिसलाइक कर दिया, धन्यवाद आपका। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। आपने मुझे कहा कि मैं सब्सक्राइब कर रखा था, आज मैं अनसब्सक्राइब करती हूँ, तो ठीक है, आपने जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपका यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्टिकल आज का गुड़गांव से है। जब ये गुरुग्राम गुड़गांव हुआ करता था, यहाँ पर इतने ज़्यादा मकान नहीं थे जितना अब डेवलपमेंट हो गया है। बहुत ज़्यादा खेत थे, और कुछ खेत में 8-10 मकान टोटल, ठीक है। जहाँ पर आज की डेट में 800 या 1000 मकान होंगे ना, अपार्टमेंट बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। वहाँ इतना नहीं था। पूरे खेत में एक मकान, आज की डेट में एक खेत में कम से कम 500 मकान बने होंगे, है या कम हो या ज़्यादा हो। ये तब की बात थी जब यहाँ 3 ऐसे घर थे जिनमें लोगों को डर लगने लगा था। यहाँ एक छोटी सी किसी ने फैक्ट्री कहूँ, स्टार्टअप कहूँ, अपना शुरू करा था, मोबाइल चार्जर बनाने का, हैंड फ्री बनाने का, चार्जर के पिन, पेन ड्राइव, ये छोटा मोटा जो भी होता है। अब ये लोकल ही कहूँगा, कोई बड़ा ब्रांड तो इस तरह से खोलेगा नहीं एक कमरे में। तो यहाँ जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनकी जान पहचान मीडिया में थी, या कह सकता हूँ कि जो राइटर अच्छे थे, जिन्होंने ये बात सभी के सामने धीरे धीरे करके लानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था उस वक्त के दौरान। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले दिन की शुरुआत हमने मतलब जिस मकान से करी थी, इस मकान में कुछ दिन काम करने के बाद जब फैक्ट्री का शुरू हो गया था, फैक्ट्री बोलूँगा ऐसे, छोटा सा स्टार्टअप क्या बोलना, फैक्ट्री बोलते हैं, जब शुरू हुआ था
तो यहाँ पर 4-5 महिलाएं थीं, 8-10 आदमी थे जो ये काम कर रहे थे। टोटल मिला के मतलब कह सकता हूँ कि 16-17 मैक्सिमम लोग थे। और इनको एक सुपरवाइज़ करने वाला आदमी था जो सुबह आकर इन सभी को काम बता देता था। और यहाँ कोई पंचिंग मशीन वगैरह नहीं थी। एक बड़ा सा रजिस्टर था, उस पर आपको अपना नाम लिखना है, अंगूठा लगाना है, अगर साइन करना जानते हो तो साइन करना है, मतलब आपकी हाज़िरी के लिए यही होना था। यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात हो रही थी। इन लोगों का ये कहना है कि इस पर कुछ छींटें पड़ती थी हमेशा, मतलब जैसे किसी ने सिंदूर को गीला करके इनके रजिस्टर पे छींटें मार दी हों। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, सुपरवाइज़र ने टोक दिया कि आप सबको मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये सब मत किया करो। अगर आप पहले हाथ वगैरह साफ कर लोगे तब आकर हाजिरी दे दोगे तब क्या दिक्कत है। अटेंडेंस, हाजिरी मतलब अटेंडेंस, ठीक है। तो सब ने ये कहा कि देखिए, हम आपको दूसरे दिन से बोल रहे हैं कि हमें यहाँ डर लग रहा है। हमें कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती हैं, मानो दरवाजे पर, गेट पर आकर कोई हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और हम बाहर जाते हैं तो कोई नहीं होता। आप हमारी बात को मान क्यों नहीं रहे हो? तो इन्होंने कहा कि ये सिर्फ मन का वहम है और तुम सब जानते हो कि आस-पास यहाँ कुछ भी ऐसा डरावना तो है नहीं। कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान, ये नाम सुन के डर लगता है ना कि आस-पास न जाने क्या होगा। नहीं, आप हमारे को ना किसी और जगह प्लीज़, जहाँ हमें डर लग रहा है। और जब सभी लोग एक ही सुर में गा रहे हों तो गाना कभी कभी हिट हो जाता है। सुपरवाइज़र ने अपने सीनियर से, अपने मालिक से बात करी और उन्होंने कहा कि अगर देखो वो लोग कंफर्टेबल नहीं है, उन्हीं से कमाई है, उन्हीं से मेहनत है, तो ये 16 के देखो 32 भी होंगे, 32 के 50 होंगे, 100 लोग होंगे, तो जगह वैसे भी मुझे लगता है कि शायद छोटी पड़ेगी। मेरे रिश्तेदार का ही है आगे जो खेत पे वो मकान बना है, सबको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, इस जगह ये जो कम हो रहा था इसे छोड़कर ऐसी जगह चले गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा था। उस जगह पर ये कह सकते हैं कि आज के वक्त भी जो बन चुका है वहाँ भी डरावनी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ क्या बना हुआ है इस टाइम। बहुत खुशी से अच्छा वक्त बिताने के लिए फैमिली के साथ आप यहाँ पर जाते हो, कभी कभी ऐसे ही घूमने, कभी शॉपिंग को, कभी मूवी देखने, कभी कुछ। समझ गए किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ? यहाँ तो मेरे सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर ये बन गया है, लेकिन वो बताना सही नहीं ना। क्या पता आप वहीं पर जॉब कर रहे हो, क्या पता आज आप फैमिली के साथ वहाँ घूमने जा रहे हो। तो ना पता हो तो डर कम लगता है, उस जगह के बारे में पता चल जाए तो डर ज़्यादा लगता है। होता क्या है कि इन्होंने जिस जगह अपने आप को, अपने इस मशीन्स को, बाकी चीज़ों को सभी को ट्रांसफ़र करा, वहाँ वास्तव में एक साया उस जगह पर अपना पूरा जोर बना चुका था। यहाँ पर नई नई चीज़ें इन्हें देखने को मिलने वाली थी। कंपनी के सुपरवाइज़र ने ये जितने भी महिलाएं और आदमी काम करते थे उन्हें एक ऑफ़र दिया कि हमारे पास ऑर्डर आया है बड़ा, बेंगलोर से या मुंबई से, कहीं से भी, जो भी था, उसको पूरा करने में हमारे को 4 दिन का वक्त है। 5वें दिन उसकी डिलीवरी होनी है। तो देखिए, दिन रात काम हो, जो रात में रुकेगा उसे 100 के 150 मिल सकते हैं, 200 मिल सकते हैं, जितना काम करेगा उसके 10 रुपये अलग मिलेंगे। ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया कि आपको इंसेंटिव कमाने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने हाँ करा। यहाँ पर इनकी एक कंडीशन थी कि महिलाएं रात को नहीं रुकेंगी, ठीक है, वो अपना 6 बजे घर जो जाना का समय होता है चले जाएंगे। सुबह आ जाओ 8 बजे, 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में आप नहीं रुकेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग तैयार हो गए, जिनमें से 9 लोग एकदम परफेक्टली तैयार थे कि हम तो काम करेंगे। और यहाँ इस जगह आने के बाद इन्होंने 10-15 लोगों को और हायर कर लिया था। लेकिन टोटल में से, मतलब 30 या 40 लोगों में से सिर्फ 9 या 10 लोग तैयार हुए। सुपरवाइज़र ने कहा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो मालिक लोग हैं उन्होंने आपके खाने की भी व्यवस्था करी है, तो आपको रात के खाने की भी टेंशन नहीं लेनी। अब सब लोग बहुत खुश थे। ये पहला रात था जिस वक्त ये आए, और ऐसा नहीं है कि ये अब आए हैं, ये सुबह से ही यहाँ पर हैं, ओवर टाइम जिसे कहते हैं। अब इन्होंने काम जब शुरू करा तो एक बहुत बड़ा कमरा था, बहुत ही बड़ा, उसमें ये लोग काम कर रहे थे। तो जो अंदर भीतर वाला कमरा था जहाँ इन्होंने वॉशरूम वगैरह बना रखा था, उधर की लाइट नहीं ऑन थी, बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन ठीक ज़मीन पर इन्हें दूर से ऐसा देखने में लगा कि कोई बैठा है, इन्हें सभी को लगातार देख रहा है। एक लड़के ने उस तरफ देखा, हुश हुश हुश, क्या है ये, हुश, ये कहाँ से घुस गया, ये देखना कोई डॉग वगैरह आ गया है घर में।
तो दूसरे लोगों ने भी उस तरफ देखा तो वहाँ हाँ कोई कोई है बैठा हुआ, लेकिन वहाँ लाइट ऑन नहीं है। लेकिन इस कमरे की जो लाइट्स हैं ना, उसकी थोड़ी बहुत जो रोशनी गैलरी में जा रही है, बरांडा कह दो गैलरी कह दो, वहाँ कुछ तो है, कोई तो बैठा है। एक लड़के ने दूसरे से कहा कि एक काम कर, वहाँ की जाके लाइट ऑन करके आ। कह रहा मैं नहीं जा रहा भाई, पता नहीं क्या क्या है ये, एकदम काट ले, डरावना सा लग रहा है। कह रहे लेकिन ये है क्या। अब सभी लोगों ने, जितने भी 9-10 लोग थे, उन्होंने काम रोक दिया। अब सब उसकी तरफ देख रहे हैं लगातार। जब इन्होंने मतलब पूरा अपना ध्यान उस तरफ करा, कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल एक एक लोग जो है उधर ही देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसे देखें, समझें, पहचानें, जानवर है, इंसान है, कौन है ये। तभी इनके जो मतलब जहाँ पर ये मेन कमरे में काम कर रहे थे, उसकी बड़ी वाली विंडो का कांच हल्का सा चटका, बहुत ही हल्का सा। उसकी आवाज़ इतनी क्रिस्टल क्लियर थी, और ये सर्दियों का वक्त था, पंखा वगैरह कुछ चल नहीं रहा था, ना कूलर ना एसी, किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं था। तो इन सभी का ध्यान उस आवाज़ पर गया। इन्होंने पलट कर देखा, कुछ आवाज़ आई थी ना। हाँ, ऐसा लगा जैसे कांच टूटा है। नहीं, एक काम करते हैं, आज काम कर लेते हैं और सब कुछ सुबह मालिक को बताएंगे। लेकिन वो क्या चीज़ है। अब जिसकी तरफ ये देख रहे थे वो हल्की सी और इनकी तरफ आई। ये सच में नहीं पहचान पा रहे थे। मतलब अगर जानवर भी है तो भी आपको भाई वो दूर से भी दिखकर समझ आ जाएगा ना कि जानवर है। चलो अंधेरा है तो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप रोड पर हैं, आपको गाय बैल भैंस सुअर डॉगी या कुछ भी अगर दिखता है तो पहचान तो लोगे ना। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसे ये लोग पहचान नहीं पा रहे। एक लड़के ने डरते डरते इन सभी से कहा कि मैं जाकर इस जगह की लाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ भाई, संभल कर जाना। अब ये डरता हुआ उस जगह तक गया, उसने लाइट ऑन करी, बिल्कुल बरामदा खाली है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल। एक काम कर, लाइट बंद कर दे और आ जाओ, काम करते हैं। लाइट ऑन रहने देता हूँ ना। नहीं नहीं, एक काम बंद कर दूँ, क्योंकि मालिक फिर कहेंगे कि ये तुमने फालतू लाइट वगैरह जला रखी है। बस वॉशरूम का लाइट जल रहा है ना, उसकी रोशनी से ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी लाइट ऑन रहने देते हैं, हमारे मन में फिर डर आएगा। यहाँ ऐसा हुआ कि नहीं भाई, सभी लोगों ने बोल दिया, बाकी के मेजोरिटी जो थी कि लाइट बंद ही कर दो। गलती से सुपरवाइज़र अगर कहते कि पूरे घर का लाइट ऑन कर रखा है, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना चलाओ, ठीक है। यहाँ एक सिक्योरिटी वाले भाई साहब भी थे, लेकिन उनका इन लोगों से बातचीत बहुत कम होता था, वो बस गेट पर बैठते थे। कोई अनजान व्यक्ति ऑफिस में ना आए, फैक्ट्री में ना आए, या ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक काम गलत काम सब कुछ, मतलब जिस नज़र के लिए वो होते हैं। उसके एकदम बोलने की आवाज़ आई, यहाँ पर नहीं बैठना है, आगे चलो, यहाँ से, यहाँ नहीं बैठना है, चलो चलो आगे चलो। अब ये सभी लोग जो कि अभी कंफ्यूज थे कि हमने गैलरी में या अंदर बरामदे में किसी को देखा है, वो क्या है, वो सब दरवाजे तक आ गए। फैक्ट्री में काम कम हो रहा था, ये डर का खेल ज़्यादा हो रहा था। गेट तक आते हैं, उससे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, सब ठीक है। उसने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन ये आदमी न जाने क्या क्या है, बार बार जाता है और वापस आकर सामने बैठ जाता है। ए जा यहाँ से। जब उसने बोला ना जा यहाँ से, तो इनके अंदर वाले कमरे से कुछ अजीब सी, जैसे कोई सामान इधर उधर सरका रहा हो, इस तरह की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो जो लड़का कमरे में अंदर गया था ना लाइट ऑन करने, फिर उसके चीखने की आवाज़ आई। ये सभी लोग अभी गेट पर गेटकीपर से बात कर रहे थे, अब वापस से आते हैं उधर और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहा है, और इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब बना। तो उसने कहा कि मैंने हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ देखी है, इंसान तो नहीं था, तो जानवर था क्या। अब सभी लोगों ने इधर उधर सामान हटा हटा कर देखने की कोशिश करी। उन्होंने कहा इतना भी छोटा नहीं है, और ये जानवर है इंसान है मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ तो अजीब सी चीज़ थी, और वो मैंने तुम सबके पीछे खड़ी हुई देखी है। अब सब लोग डर रहे हैं। जो गेट कीपर है वो सामने जो आदमी बैठा है उसे भगाने की कोशिश कर रहा है, जो गार्ड है। इस लड़के को यहाँ पर बैठाते हैं कमरे में और पानी वगैरह पिलवाते हैं, उससे कहते हैं कि अभी थोड़ी देर का ना गैप लेते हैं, हम ये जो अभी हो रहा है ना समझ नहीं पा रहे क्या चीज़ है। तो एक आदमी था जिसने कहा कि हम गलत जगह आ गए, ये प्रेत या छलावा है, मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, मैं सुबह भी यहाँ काम नहीं करूँगा। सिर्फ ये आदमी है जिसकी वजह से यहाँ आर्टिकल आया हो, बाकी सब जो थे, कुछ लोग तो मानसिक संतुलन अपना खो बैठे थे, कुछ लोगों को 2-3 दिन तक ऐसी परेशानियां हुई जिसमें उन्हें तमाम डॉक्टर अस्पताल और ना जाने कहाँ कहाँ दिखाया। बहुत सारे टेस्ट हुए, किसी में कोई रिपोर्ट नहीं आता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है, सभी कुछ ऐसा आता है कि आप तो भाई साहब एकदम फिजिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये हो क्या रहा है इनके साथ। देखिए मैं कोई साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, हमने पढ़ाई भी करी है, तो मतलब मैं मानता हूँ कि ये कुछ चीज़ें मनगढ़ंत हैं, कुछ, सब कुछ नहीं। लोगों ने जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है,
वो इस बात को सच मानते हैं कि शक्ति होती है, ये तीसरी शक्ति जो होती है ना, ये आपके हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। अब ये जो गेटकीपर जिसको भगाने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने गेटकीपर के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं बैठा, और ये गेटकीपर उसे लगातार देख रहा है। अरे तेरी समझ नहीं आ रही, अरे भाग जा यहाँ से, सर्दी है, ठंडा पानी डाल दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। लोगों ने इसे उठाया यहाँ से और कहा कि आप अंदर वाले कमरे में आओ, बैठो। उसने पूछा कि क्या हो गया, मेरी ड्यूटी तो गेट पर है ना। उन्होंने कहा सर्दी का समय है, गेट पर बैठने की ज़रूरत नहीं, कोई आएगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ बैठो, थोड़ा आराम करो। इस लड़के को क्या हुआ है, ये कांप क्यों रहा है, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने भूत देखा है। भूत? अरे बेकार की बातें मत करो, ये सब नाम नहीं लेने चाहिए ऐसी जगह पर। ऐसी जगह मतलब? अरे कहा जाता है ये जो मकान बना हुआ है ना इतना बड़ा सा, जिसके अंदर 7-8 से कमरे बन रहे हैं, ये पहले कब्रिस्तान था। और अरे बेकार की बातें मत करो, हम यहाँ पर गुड़गांव में आज से रह रहे हैं। अरे वो रहा हमारा खेत, वो रहा हमारा घर, कोई यहाँ कब्रिस्तान नहीं था। झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, मेरे को जो बताया मैं तो वो बता रहा था, क्योंकि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। मैं तो दिल्ली के आखिरी कोने पे रहता हूँ, नौकरी करने आता हूँ। मुझे जो बताया वो तुमसे डिस्कस कर रहा था, तुम्हें बता रहा था। तो इन लोगों ने ये कहा कि पहली बात तो ये कोई कब्रिस्तान पे नहीं बना, खेत में कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये बात तो हमें ही पता है, आपको किसी ने झूठा झूठा बता दिया। दूसरा, आप बिना देखे मतलब कोई सामने नहीं बैठा फिर भी उससे बात कर रहे हो, ये क्या मतलब है? कह रहे सामने नहीं बैठा, अरे तू गेट तक आ गया। इसने जैसे ये बोला सब लोगों ने गेट की तरफ देखा। तो हाँ, मतलब जितना ऊंचा गेट है उससे ऊंचा, मतलब गेट उस आदमी के यहाँ तक आ रहा था। मतलब सोचो उसकी हाइट कितनी होगी, और गेट होगा तकरीबन 6 फीट पे। मतलब वो आदमी 7-8 फीट से ऊपर था जो खड़ा हुआ है। सर्दियों की वजह से उसके चेहरे पर, उसके सिर पर पूरा उसने कपड़ा वगैरह लपेट रखा है। उन्होंने कहा ये क्या है, ये किसी चीज़ पर खड़ा है क्या, इतना इतना ऊंचा आदमी? ये डर रहे हैं। और जो लड़का बोल रहा था ना कि यहाँ पर भूत प्रेत है, मैं नौकरी नहीं करूँगा, वो एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया और उसने अपना मंत्र वगैरह बोलने शुरू कर दिए, राम राम बोलना शुरू कर दिया। मतलब कहीं से भी हनुमान चालीसा शुरू कर रहा है। मतलब शुरुआत से नहीं, लेकिन मन में डर होता है ना। देखिए मैं एक चीज़ आपको, सॉरी कहानी से हट के बोल रहा हूँ, हनुमान चालीसा बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं मानता हूँ। शुरू नहीं हो पाती है, आप शुरू नहीं कर पाओगे, आप हर बार कंफ्यूज हो जाओगे और हर बार ऐसा लगेगा कि मैंने तो पूरी पढ़ ली। बीच की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पन्ने, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना लाइंस, भूल जाओगे। कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ ख़त्म कर रहे हो, कुछ नहीं पता चलेगा। और ऐसा मतलब जो मेरे साथ गाड़ी में था, उस लड़के को देखकर मुझे लग रहा था। वो तो आपको पता ही है, जो मैं फ़िलहाल दूसरे चैनल पर अपना अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ ये लड़का जो था राम राम करे जा रहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और फिर एकदम से कुछ और बोलने लग जाता, संकादिक ब्रह्मादुनि सा नारद सारद सहित ही। अरे भैया, इस लड़के का अपने दिमाग पर काबू ही नहीं था। बाकी वो आदमी कह रहा है कि गेट पर कोई है, बाकी लोगों ने भी देख लिया, गेट पे जो खड़ा है वो तकरीबन 8 या उससे भी ऊपर फीट का आदमी है। गेट जो है इनका ऊपर जो वो लगा रहता है, संकल क्या उसे बोलते हैं, गेट लॉक जो होता है, वो इन सभी के सामने धीरे धीरे सरका। वो आदमी खड़ा हुआ है लेकिन ये सरकता हुआ इन सभी ने देखा है। यहाँ से इन्हें पता चल गया कि हम गलत जगह आ गए। अब ये सभी लोग जाकर दीवार से लग गए और डर गए, जय श्री राम, जय जय वीर बालाजी, भगवान हमें बचा लो, भगवान हमें बचा लो। इन्होंने जब ऐसा बोलना शुरू करा ना, तो देखिए जहाँ जो चीज़ बैठी हुई है, जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ बस गई है, तो आप और मैं कितना भी यहाँ पर ईश्वर का नाम ले लें, कितना भी आप अल्लाह का नाम ले लो, कितना भी अपने गॉड को पुकार लो, यहाँ एकदम तत्काल प्रभाव से काम नहीं होगा। वो जगह किसी ने रिजर्व कर रखी है। यहाँ प्रॉपर मंत्रोच्चारण के साथ, हवन के साथ, 11 पंडितों के साथ वो जो पूजा होती है पूरी शुद्धि वाली, फिर किला बनता है, तब जाकर आराम होगा कुछ परसेंट। अदरवाइज ऐसे नहीं जाते ये। जैसे ही इन्होंने ये बोलना शुरू करा, उसका खेल ज़्यादा हो गया। एक लड़का जो कि यहाँ पर इन सभी से बोल रहा था कि मैंने तुम सबके पीछे चलते हुए किसी को देखा है, जो कि अंदर गया था ना लाइट ऑन करने, ध्यान है वो लड़का, वो ज़मीन पर सीधा लेट गया। जैसे ही लेटा, उसका मतलब हाथ उसने गर्दन के पीछे रखे और अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। मतलब पेट के बल अपने आप को ऊपर उठा रहा था। मतलब उसका पेट पंखे की तरफ था, जैसे हम योग आसन वगैरह करते हैं। वो पूरी उसकी कमर मुड़नी शुरू हो गई, जैसे धनुष होता है, इस तरह से अपने आप को मोड़ना शुरू कर दिया।
ज़मीन पर साइड में इन सभी की तरफ उसका चेहरा था और उसका सिर और उसके पैर आपस में मिलने वाले थे। तभी दो लड़कों ने जाकर उसके हाथ पैर पकड़े कि क्या कर रहा है ये लड़का अजीब सी हंसी हंसने लग गया। उसकी आंखें पलटी हुई थी। दो लड़कों ने इसके हाथ पकड़ रखे थे, दो लड़कों ने इसके पैर पकड़ रखे थे, क्योंकि एक आध के ये काबू में था ही नहीं। इन सभी को उसने एक ही बात बोली, मेरी जगह से चले जाओ वरना सबको चबा जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद दांत किटकिटाने लगा। ये जो गेट कीपर है ना, इसने कहा यही आदमी है जो वहाँ बैठा था, मैंने देखा है इसका चेहरा, लेकिन जो गेट पर खड़ा हुआ है ये कोई और है। आपने कहा कि एक मिनट, ये आदमी वो है जो बाहर बैठता है, जैसे आपने दो तीन बार भगाया। अरे हमारा दोस्त है, यहाँ पर नौकरी करता है हमारे साथ, और ये अंदर वाले कमरे में था। आप कह रहे हो कि गेट के बाहर आकर बैठा हुआ था। कह रहे नहीं नहीं, यही आदमी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब इन सभी ने उस गेट की तरफ भी देखा। वो जो आदमी इन्हें दिख रहा था, वहां कोई नहीं है। जो 8 साढ़े 8 फीट का ऊंचा आदमी था। आपको पता है, ये बहुत सारे खेल इन सभी ने अपनी आंखों से देखे। ये इनसे अपने आप को छुड़ाकर अंदर वाले भीतर कमरे में भाग गया। फिर इसे सभी लोग ढूंढने जा रहे थे। 3 कमरों में तो लाइट थी ही नहीं, वहाँ कोई बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं लग रहा था। तो वहाँ जब ये लोग पहुँचे, इस कमरे में उसके होने का एहसास हो गया था, क्योंकि वो फुसफुसा कर इन सभी का नाम ले रहा था। इन सभी को डर तो लग रहा है, लेकिन उसे ढूंढना है, बाहर वाले कमरे में लाना है और फिर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। लेकिन वो इन सभी के धीरे से पास आता है, उसका नाम लेता है और फिर भाग जाता है। इतना बड़ा कमरा है, इनके पास लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल फोन्स थे नहीं, टॉर्च थी नहीं, तो एक आध के पास माचिस थी। जैसे ही माचिस एकदम मतलब जलाते थे, तभी ऐसा लगता था कि कहीं से किसी ने उस पर फूंक मार दिया। ये देख नहीं पा रहे थे इस कमरे में। गार्ड ने यहाँ पर कहा कि देखिए, अंधेरे में तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं, किसी तरह से यहाँ पर बल्ब होल्डर करते हैं और थोड़ी लाइट आएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तार वगैरह कुछ है तो नहीं, कैसे करेंगे, सुबह तक का इंतजार करते हैं ना, सुबह तक इस लड़के को ऐसी हालत में छोड़ दोगे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता चल रहा। तभी उस लड़के के रोने की आवाज़ आई बाहर वाले कमरे से। ये सभी लोग बाहर गए तो वो एक कोने में बैठा हुआ अपने घुटनों पर अपने सिर को रख के रोए जा रहा है। तो ठीक है। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर करा, दोबारा से देखा तो आंखें सफ़ेद है, अब इनकी तरफ देखकर हंस रहा है। तुम सबको पहले भी बोला है, ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ वरना सबको चबा जाऊंगा। जब ये बोल रहा था ना, तभी एक लड़के ने मतलब थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर इसके चेहरे पर छिड़क दिया। एकदम ये लड़का नॉर्मल होता है, आंखें नॉर्मल होती हैं इसकी। जो इसकी आंखें चढ़ रही थी या जिस माध्यम से बात कर रहा था, क्या हुआ, पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर, भाई कोई गर्मियाँ चल रही हैं या मैं नींद में हूँ, मेरी नींद हटा रहा है, क्या कर रहा है, पानी क्यों छिड़का। सब लोगों ने कहा एक मिनट हमारी बात सुन। नहीं नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसने मेरे ऊपर पानी कैसे फेंका था। नहीं सुन हमारी बात, तेरे साथ अभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी। अरे जो भी हो रहा था, अगर मैं नींद में भी था, काम नहीं कर पाऊंगा, दो एक पैसे कट जाएंगे मेरे, और क्या होगा, इसने पानी कैसे छिड़का। तो जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, उन्होंने कहा आप पर अभी कोई हवा आ गई थी, आप उसी की भाषा बोल रहे थे, उसी की तरह बोल रहे थे, आपकी आंखें पलटी हुई थी, और आपको प्रमाण कैसे दें हमें नहीं पता चलता, लेकिन इन लोगों ने आपकी मदद करी है। दूसरा लड़का एकदम से आंखें पलट कर बोलता है, देख तू ऐसा दिख रहा था। जब उसकी तरफ देखा तो ये लड़का डर गया, बाकी लोग भी डर गए, और ये लड़का हंसने लग गया। जिस पर अब प्रेत दोबारा आया, मतलब किसी और पर जब आया, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जो भी लड़का था वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता था, एकदम उसकी आंखें पलटती थी, वो हंसने लग जाता था। 7 लोगों के साथ ऐसा हुआ था। और ये जो भी हुआ है, जितनी भी देर में हुआ है, ये मैक्सिमम 30 या 35 मिनट का सारा समय रहा। लेकिन 30-35 मिनट में ये बात कंफर्म हो गई थी, सर्दियों का समय था, सोचिए ज़रा, ये बात कंफर्म हो गई थी कि यहाँ काम नहीं हो पाएगा। यहाँ से ये लोग बाहर आकर बैठे रहे जब तक मालिक और सुपरवाइज़र नहीं आ गए। सुबह 8 बजे इनके सुपरवाइज़र आए, देखते क्या है सभी लोग बाहर बैठे हैं। सर्दी का टाइम, सोचिए, इसे डर कहते हैं। प्रेत की हल्की सी झलक ना तुम्हारे को गर्मियों में भी और सर्दियों में भी वो एहसास करा देगी जो कि जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सुपरवाइजर ने इन्हें देखा कि दिमाग खराब हो गया है, सर्दी में बैठे हो, बाहर कितनी ठंड है, अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं, क्या बाहर क्यों, काम क्यों बंद है। उन्होंने कहा देखिए जी, आप हमसे रात दिन काम करा लो, करने को तैयार है, लेकिन इसमें अंदर पैर नहीं रखेंगे। सुपरवाइजर ने, नहीं तुम सबको हम नौकरी से हटा देंगे। अरे जो मर्जी कर लो भैया, हम नहीं काम करेंगे। और जब ये बात आगे तक पहुंची तो बाकी लोगों ने भी मना कर दिया। जब रात में सब कुछ हो सकता है तो दिन में क्या गारंटी, दिन में हो गया तो कौन करेगा हमारी मदद। यहाँ इन्होंने इन सभी लोगों को हटा दिया कि ठीक है, जैसे काम करना करो, नहीं करना मत करो। 5 नए लोग रखे, पांचों ने दिन में खेल देख लिया, तब ये जगह इन्हें छोड़नी पड़ी।
फिर यहाँ से इन्होंने काफ़ी दूर एक मतलब अच्छी खासी सोसाइटी थी, कॉलोनी थी, लोग रहते थे, गांव ही था उस समय तो, वहाँ एक छोटे से कमरे में इन्होंने शुरुआत करा। और वो प्रोजेक्ट कुछ दिन चला, 2 4 6 महीने, फिर उसके बाद बंद हो गया। लेकिन ये जो लोग हैं, इन्हें ऐसा डर महसूस कभी उससे पहले नहीं हुआ था। और इनका ये कहना है, ये जो गेट कीपर थे और वो जो भाई साहब लाइट ऑन करने गए थे, कि वो शक्ति आज भी है। 22 साल बाद इन्हें वो वैसा कुछ दोबारा दिखा है, सेम वही जगह है। मतलब अब तो डेवलपमेंट हो गया, अब कुछ और बन गया। यानी ना तो वहाँ कभी उतारा हुआ, ना वो जगह शुद्ध हुई, ना कीला बना, ना हवन हुआ। इनके हिसाब से तो प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितना जैसा जो आया, अच्छे से कोशिश करिए आपको समझा पाओ। तो आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।